अपने शिष्यों को शिक्षा देते हुए कहा, देखो मैं तुम्हें भेड़ों के बीच भेड़ियों की तरह भेज रहा हूँ, इसलिए सांप की तरह बुद्धिमान और कबूतर की तरह भोले बनो। ये एक शक्तिशाली और बहुआयामी पद है जिसमें गहरी आध्यात्मिक समझ छिपी है। आइए इसे आध्यात्मिक रूप से समझते हैं। 1. भेड़ों के बीच भेड़ियों की तरह भेजना। आध्यात्मिक अर्थ ये बताता है कि विश्वासियों को एक शत्रुतापूर्ण और खतरनाक दुनिया में भेजा जाता है। संसार की आध्यात्मिक स्थिति भेड़ियों जैसी है जो मसीह के संदेश और उसके अनुयायियों के प्रति शत्रुता रखती है। ये दर्शाता है कि मसीही जीवन एक आरामदायक या आसान जीवन नहीं है, बल्कि चुनौतियों और विरोध से भरा हुआ है। शिष्यों के लिए संदेश। यीशु अपने शिष्यों को इस सच्चाई के लिए तैयार कर रहे थे। वो जानते थे कि उनके संदेश को नकार दिया जाएगा और उन पर अत्याचार होगा। ये पद हमें सिखाता है कि जब हम सुसमाचार साझा करते हैं तो हमें उत्पीड़न और विरोध की उम्मीद करनी चाहिए, लेकिन हमें इससे डरना नहीं चाहिए। हमारी पहचान भेड़ की है, जिसका अर्थ है कि हम यीशु के हैं जो हमारा चरवाहा है और हमारी रक्षा करता है। 2. इसलिए सांप की तरह बुद्धिमान बनो। आध्यात्मिक अर्थ। सांप की बुद्धि का मतलब छल या कपट नहीं है। बाइबल में बुद्धि का अर्थ अक्सर विवेक, समझदारी और सावधानी से लिया जाता है। सांप अपनी खाल बदलने और खतरे से बचने के लिए जाना जाता है। इसी तरह मसीहियों को आध्यात्मिक रूप से बुद्धिमान होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? विवेक। हमें ये जानने में विवेकशील होना चाहिए कि कब बोलना है और कब चुप रहना है। हमें हर व्यक्ति के प्रति एक ही दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि ये समझना चाहिए कि किसी विशेष व्यक्ति या स्थिति में क्या सबसे प्रभावी होगा। सावधानी। हमें अपनी सुरक्षा और अपनी गवाही की सुरक्षा के लिए सावधान रहना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अनावश्यक जोखिम नहीं उठाना चाहिए जो हमें खतरे में डाल सकता है या हमारी गवाही को कमजोर कर सकता है। रणनीति। एक सांप अपने वातावरण को समझता है। इसी तरह हमें दुनिया की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समझ होनी चाहिए ताकि हम प्रभावी ढंग से सुसमाचार साझा कर सके। हमें भेड़ियों के तरीकों को समझने की जरूरत है ताकि हम उनके जाल में न फंसे। 3. और कबूतर की तरह भोले बनो। आध्यात्मिक अर्थ। भोला या निर्दोष का मतलब मूर्ख या दुनिया की समझ से रहित होना नहीं है। इसका मतलब है पवित्रता, ईमानदारी और बुरी इच्छाओं से मुक्त होना। कबूतर को बाइबल में शांति और पवित्र आत्मा के प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। मत्ती। इसका मतलब क्या है? पवित्रता। हमारी गवाही और हमारा जीवन पवित्र और निर्दोष होना चाहिए। हमारे दिल में कोई बुराई, द्वेष या बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। हमें अपनी बुद्धि का उपयोग किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए करना चाहिए। ईमानदारी। हमें अपनी गवाही में ईमानदार और शुद्ध होना चाहिए। भले ही दुनिया हमें झूठ बोलने या समझौता करने के लिए उकसाए, हमें मसीह के प्रति अपनी प्रतिबद्धता में शुद्ध रहना चाहिए। शांति। कबूतर शांति का प्रतीक है। हमें दुनिया में शांति लाने वाले बनना चाहिए, भले ही हम उत्पीड़न का सामना कर रहे हों। हमारा उद्देश्य लोगों को मसीह के पास लाना है, न कि उनके साथ झगड़ा करना। आध्यात्मिक सारांश। यह पद विश्वासियों को एक संतुलन सिखाता है। हमें न तो इतना भोला होना चाहिए कि हम धोखे के शिकार हो जाएं, केवल कबूतर, और न ही इतना चालाक कि हम अपनी पवित्रता खो दें, केवल सांप। यीशु हमें दोनों गुणों का मिश्रण बनने के लिए बुलाते हैं। सांप की बुद्धि हमें दुनिया के धोखे और खतरों से बचाती है। कबूतर की भोलापन हमें अपनी पवित्रता और निर्दोषता बनाए रखने में मदद करता है, भले ही हम सबसे बुरी परिस्थितियों में हों। इस तरह हम दुनिया में मसीह के प्रकाश को प्रभावी ढंग से और सुरक्षित रूप से चमका सकते हैं, बिना समझौता किए या अपनी आत्मा को खोए। यह पद मसीही गवाह के लिए एक पूर्ण आध्यात्मिक रणनीति है।